तो आज हम जेईई मेंस 2025 का लिमिट्स के ऊपर POIQs करने वाले हैं और 2026 का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, तो POIQs लगाना अभी सही रहेगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है ये, और ये कोसेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है 1/sin x, है ना। तो ये लिमिट बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर में वही रहेगा, डिनोमिनेटर में साइन x आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम x इक्वल्स टू 0, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है ना, तो यहाँ पर अगर हम x इक्वल्स टू 0 पुट कर दे यहाँ पर और डिनोमिनेटर में भी, तो हमें कुछ ये मिल जाएगा कि 2 ये cos 0 हो जाएगा, और cos 0 क्या है 1, तो यहाँ पर होगा 2 + 3 माइनस फिर से cos 0 1 एंड sin 0 इज़ आवर 0, तो सिर्फ 4 रह जाएगा और नीचे भी 0, क्योंकि sin x है और sin 0 0 है। तो ये बन जाएगा 2 + 3 5 माइनस √5 ओवर 0, दैट इज़ 0/0 फॉर्म। तो यहाँ पर हम एल हॉपिटल रूल लगा देंगे, ठीक है, और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ना ऊपर नीचे, तो उससे और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा, तो सिंपली डेरिवेटिव कर देंगे ऊपर नीचे। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा ये तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस है ना, और तो स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2, एंड ये जो है रह जाएगा 2 cos² x + 3 cos x, एंड ऊपर इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या है कि cos² का 2 cos² होगा और यहाँ पर एक 2 है, तो मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 4 cos x, एंड cos x का डेरिवेटिव होगा sin x। ओके, यहाँ पर एक माइनस होगा, हाँ, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, और ये होगा -3 sin x, एंड यहाँ पर भी -2 √cos² x प्लस sin x रह जाएगा, और इसका डेरिवेटिव एक बार फिर से वही -2 cos x sin x प्लस cos x, और नीचे हो जाएगा cos x। ये अभी 0/0 फॉर्म में नहीं है, क्योंकि cos 0 हमारा 1 होगा। तो यहाँ पर हम ये लिमिट x टेंड्स टू 0 था, तो अभी लिमिट पुट कर देंगे, नीचे तो 1 हो जाएगा, तो इसको अभी नहीं लिखते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 4, ये तो sin x 0 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, और ये sin x भी 0 आंसर देगा, तो ये होगा 0 -0, एंड नीचे आपका 2 cos² x क्या होगा, मतलब 2 cos², 0, ये तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस ये यहाँ पर भी एक sin x है ना, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 - 1, क्योंकि cos 0 1 होता है, एंड डिनोमिनेटर में 2 √, ये cos² x है, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर एक 4 था, ठीक है, यहाँ पर ये एक 4 भी था, लिखना भूल गया था, तो ये होगा 1 + 0 + 4, एंड दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस एंड ये माइनस मिलकर, तो ये होगा 1/2 एंड √5। ओके, सॉरी, यहाँ पर प्लस था, ये होगा प्लस, तो फिर ये हो जाएगा आपके पास माइनस, तो इसका आंसर होगा 1/2 √5, यहाँ पर एक माइनस। ओके, अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का कि यहाँ पर एक लिमिट दिया गया है और उसका वैल्यू अल्फ़ा बोला गया है, और हमें log अल्फ़ा ओवर 1 + log अल्फ़ा का वैल्यू निकालने को बोला है। तो यहाँ पर हम ये अंदर की टर्म को सिंप्लीफाई कर लेंगे,
तो ये हो जाएगा e ओवर 1 माइनस ई, ये जो है रह जाएगा, एंड ये होगा e टाइम्स 1 प्लस एक्स एंड ऊपर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू e ओवर 1 माइनस ई टाइम्स e टाइम्स 1 प्लस एक्स, एंड ऊपर अगर x को हम कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा x टाइम्स 1 माइनस ई प्लस 1, और यहाँ से ये e कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा x टाइम्स 1 माइनस ई प्लस 1 ओवर 1 माइनस ई टाइम्स 1 प्लस एक्स। एंड यहाँ पर अगर हम एक माइनस ई एंड प्लस ई कर देंगे तो ये हमको कुछ मिल जाएगा ऐसा, ये यहाँ से 1 माइनस ई कॉमन ले लेंगे यहाँ से एंड यहाँ से भी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई टाइम्स एक्स प्लस 1 प्लस ई, एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस ई टाइम्स 1 प्लस एक्स। ओके, तो अभी इसको हम ये 1 कर देंगे, ये डिनोमिनेटर से इस वाला टर्म को डिवाइड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, एंड प्लस e ओवर 1 माइनस ई टाइम्स 1 प्लस एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा लिमिट क्या था, ये एक्सप्रेशन टू द पावर x था, है ना, तो ये क्या बन जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू क्या था 0 ना, सॉरी इन्फिनिटी, ये था लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड 1 प्लस e ओवर 1 माइनस ई, एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स होल टू द पावर x। तो इसका लिमिट क्या आएगा, एक फॉर्मूला है e का फॉर्म क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स, सॉरी यहाँ पर अगर a भी हो a ओवर एक्स होल टू दी पावर x इक्वल्स टू क्या होता है e टू दी पावर a, है ना। तो ये a की जगह पर यहाँ पर क्या है e ओवर 1 माइनस ई, है ना, तो इसका लिमिट क्या आ जाएगा e टू दी पावर e ओवर 1 माइनस ई। ठीक है, तो यही दिया था अल्फ़ा, है ना, यही तो अल्फ़ा दिया था, ये लिमिट इक्वल्स टू अल्फ़ा दिया था, तो लॉग अल्फ़ा क्या आ जाएगा, यहाँ से लॉग अल्फ़ा आ जाएगा e ओवर 1 माइनस ई। ठीक है, तो अभी सिर्फ लॉग अल्फ़ा ओवर 1 प्लस लॉग अल्फ़ा निकालना है, तो ये होगा e ओवर 1 माइनस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस e ओवर 1 माइनस ई, और ये आ जाएगा e ओवर 1 माइनस ई प्लस ई, तो आंसर e आ जाएगा। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन का लिमिट का वैल्यू निकालने को बोला गया है, और लिमिट दिया गया है x टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड ऊपर एक ये पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये जब आता है हम क्या करते हैं कि x की मतलब वो हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड 2 माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर, एंड ये भी होगा 3 प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर, एंड ये तो x ओवर 2 है ना, तो ये तो स्क्वायर रूट ही है और नीचे भी स्क्वायर रूट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x माइनस 1 ओवर 3x प्लस 2 और ये होल टू द पावर x, एंड दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये जो था ये एक्सप्रेशन यहाँ पर रह जाएगा, अभी सिर्फ इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ, और 3x से हम ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये कुछ आ जाएगा
ऐसा कि 1 माइनस 1/3x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2/3x होल टू द पावर x. Okay, and this is equals to limit x tends to infinity, and this is फिर से 2 minus 3/x plus 5/x square and 3 plus 5/x plus 4/x squared. एंड ये क्या हो जाएगा, ये याद है ना कि वही लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 a ओवर x होल टू द पावर x इक्वल्स टू e टू द पावर a आता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ से ये वाला टर्म से आ जाएगा आपके पास e टू द पावर -1/3. ओके, एंड डिनोमिनेटर में e टू द पावर 2/3. ओके, तो अभी यहाँ पर भी लिमिट पुट कर देने से क्या आएगा, ये आ जाएगा 2/3 एंड यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 1/e. ओके, सो आंसर विल बी 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ e. अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें fx दिया गया है और fx इक्वल टू क्या है, ये समेशन, ये फंक्शन एंड समेशन, वो समेशन निकालने के बाद अगर हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दे, जो फंक्शन आएगा वो होगा f ऑफ x एंड देन ये लिमिट निकालने को बोला है. तो अभी पहले हमको f ऑफ x निकालना पड़ेगा. तो अभी ये अंदर के टर्म को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड फॉर सिंप्लिसिटी ये x/2 टू द पावर r प्लस 1 को हम थीटा मान लेंगे. ओके, तो यहाँ पर होगा कि tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड दिस इक्वल्स टू, अगर tan थीटा हम कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट, ये tan थीटा एंड दिस इक्वल्स टू 1 over cos 2 theta and this will be equal to sin theta over cos 2 theta times cos theta एंड इसको हम लिख सकते हैं कि sin 2 theta माइनस थीटा ओवर cos 2 theta टाइम्स cos theta. अभी यहाँ पर हमारा एक आइडेंटिटी आता है कि tan a माइनस tan b इक्वल टू साइन a माइनस b ओवर cos a cos b. ओके, तो इससे हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये होगा tan 2 थीटा माइनस tan थीटा, है ना, जहाँ पर ये a इक्वल टू 2 थीटा है, ये a इक्वल टू 2 थीटा है एंड b इक्वल टू थीटा है, तो यहाँ पर होगा tan a माइनस tan b दैट इज़ tan 2 थीटा माइनस tan थीटा. ओके, तो अभी थीटा का वैल्यू क्या था, थीटा क्या था, यहाँ से थीटा था हमारे पास कि x ओवर 2 टू द पावर r प्लस 1, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा सिर्फ, तो x ओवर 2 टू द पावर r हो जाएगा. ओके, तो अभी यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो दिस इक्वल्स टू tan x ओवर 2 टू द पावर r माइनस tan x ओवर 2 टू द पावर r प्लस 1. ओके, तो अभी क्वेश्चन में समेशन दिया गया था, है ना, यहाँ पर अभी समेशन दिया गया था जो कि r इक्वल्स टू 0 टू अप टू n है. ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे समेशन r इक्वल्स टू 0 टू अप टू n tan x ओवर 2 टू द पावर r माइनस tan
x ओवर 2 टू द पावर r प्लस 1। एंड ये अभी एक टेलीस्कोपिंग सीरीज बन गया है ना, क्योंकि ये कैसा होगा कि tan x माइनस tan x ओवर 2 प्लस tan x ओवर 2 माइनस tan x ओवर 2 स्क्वायर, ऐसे करके चलेगा ना। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा कि tan x माइनस tan x ओवर 2 टू द पावर n। ओके, ये लास्ट टर्म बच जाएगा। तो अभी यहाँ पर अगर हम ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दे, यहाँ पर अगर हम इसकी जगह इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यही था है ना, तो ये हो जाएगा सिर्फ tan x, क्योंकि ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो माइनस tan 0 दैट इज इक्वल्स टू tan x, एंड यही था हमारा f ऑफ x। और अभी क्वेश्चन में हमें e टू द पावर x माइनस एफ ऑफ x ओवर x माइनस एफ ऑफ x का लिमिट निकालने को बोला गया है जब x टेंड्स टू 0 है। तो यहाँ से क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर f ऑफ x था ओवर x माइनस क्या था, x माइनस एफ ऑफ x, तो x माइनस f था, सो दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड e टू द पावर x माइनस e टू द पावर tan x ओवर x माइनस tan x। और अभी यहाँ से हम e टू द पावर x लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर tan x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच जाएगा e टू द पावर x माइनस tan x माइनस 1 ओवर x माइनस tan x, एंड दैट इज इक्वल्स टू ये e टू द पावर tan x क्या होगा, tan 0, सो दैट इज इक्वल्स टू 1, एंड इसका लिमिट क्या होता है 1 है ना, तो 1 टाइम्स 1 इक्वल्स टू 1। ये 1 क्यों है, क्योंकि लिमिट z टेंड्स टू 0 e टू द पावर z माइनस 1 ओवर z इक्वल्स टू क्या होता है 1 है ना, तो यहीं से इसको x माइनस tan x को z पकड़ ले तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा एंड आंसर आ जाएगा 1। अभी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ये एक लिमिट दिया गया है और जहाँ पर दो अनडिटरमाइंड कांस्टेंट है, ठीक है, और हमें वो कांस्टेंट्स का वैल्यू निकाल के a प्लस बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर x टेंड्स टू 0 है और डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 है, तो डिनोमिनेटर कहाँ पर जा रहा है 0 पर है ना, तो न्यूमरेटर को भी तो 0 पर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लिमिट इज़ फाइनाइट लिखा है। फाइनाइट मीन्स एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और डिनोमिनेटर 0 पर जा रहा है तो न्यूमरेटर को भी 0 पर जाना पड़ेगा, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस a cos 4x माइनस b इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ पर अगर हम 0 पुट कर दे, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो आ जाएगा cos 0 जो कि है 1, ये हो जाएगा cos 0, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, सो 1 प्लस a माइनस b इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ से हमको a माइनस बी इक्वल्स टू -1 मिल गया। और अभी ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम तो एल हॉपिटल रूल का ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि न्यूमरेटर भी 0 पर जा रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 पर जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम डेरिवेटिव कर दे ऊपर नीचे, तो ये हमको मिल जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड ऊपर आ जाएगा -2 sin 2x एंड प्लस 4, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा, a 4 टाइम्स a sin 4x
और ये b का तो 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, एंड नीचे 4x³ एंड दिस इक्वल्स टू, ये हम ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स साइन 2x ओवर x माइनस 4a एंड यहाँ पर साइन 4x ओवर x एंड नीचे 4x²। ओके, अभी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x इक्वल्स टू 1 होता है, तो उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम एक 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 2, तो ये 4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर भी वही करेंगे, एक 4 मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 4 दैट इज़ 16। ओके, अभी फिर से वही, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है ये लिमिट, तो एल हॉपिटल की रूल की मदद से ये लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, एंड दैट इज़ फाइनाइटली, एंड अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर भी ये डिनोमिनेटर 0 पे जा रहा है, तो न्यूमरेटर को भी 0 पे जाना ही पड़ेगा। ओके, सो वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 0 -4 टाइम्स साइन 2x ओवर 2x माइनस 16a साइन 4x ओवर 4x इक्वल्स टू 0, एंड दैट लिमिट इक्वल्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, सो दैट इज़ -4, एंड ये भी हो जाएगा आपका 1, सो दैट इज़ -16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहाँ पर एक a था। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या होगा कि 16a -16a इक्वल्स टू 4, दैट इज़ a इक्वल्स टू -4 ओवर 16 दैट इज़ -1 ओवर 4। ठीक है, तो a का वैल्यू आ गया -1 ओवर 4, एंड यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी इक्वल्स टू -1 था। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, a माइनस बी इक्वल्स टू -1, सो a इक्वल्स टू 1 ओवर 4, सो और b इक्वल्स टू क्या होगा कि a प्लस 1, है ना, सो 1 माइनस 1 ओवर 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 ओवर 4। ओके, तो a प्लस b क्या होगा कि 3 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 4 इक्वल्स टू 2 ओवर 4 दैट इज़ हाफ। तो आज के लिए यहीं तक था, और अगर आप लिमिट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर कॉन्फ्यूज़ हो रहे हो कि ये लिमिट कैसे आता है और ये x टेंड्स टू 0 पर जाना क्या होता है, तो लिमिट के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमने एक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट नाम का वीडियो बनाया है, तो उसके लिए आप ये वीडियो ज़रूर देख सकते हो और मैं आपको वहीं पर मिलूँगा। ओके, बाय।